श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग देख रहे थे तदीयम मोक्ष साधनम। तो वहाँ पर साधन साध्यात् अनित्यात् सर्वस्माद् विरक्ताय पहला, त्यक्त पुत्र वित्तेश वित्त लोकेशनाय द्वितीय, प्रतिपन्न परहंस परिव्राज्याय तृतीय, शमदम दयादि युक्ताय चतुर्थ, शास्त्र प्रसिद्ध शिष्य गुण संपन्नाय पंचम, शुचये ब्राह्मणाय षष्ठ और विधिवत उपसन्नाय सप्तम, जाति कर्म वृत्त विद्या अभिजनै ही परीक्षिताय आठ। तो ऐसा जो है 8 गुण युक्त, ये अष्टगुण युक्त जो शिष्य है उनको ही क्या करना चाहिए? तदिदम मोक्ष साधनम ब्रूयात्। तो यहाँ पर मेरा अन्वय है इतना ही, तदिदम मोक्ष साधनम ज्ञानम शिष्याय ब्रूयात् पुनः पुनः यावद्ग्रह। मगर यहाँ पर आपका टीका में क्या है, टीका देख लीजिए। संग्रहेण, वो मूल तो देख चुके हैं हम लोग, नहीं? मूल का तात्पर्य देखे थे? नहीं, तो वो आएंगे वापस। तो संग्रहेण उक्तमर्थम विवरणोति, संग्रहेण उक्तमर्थम विवरणोति करके दोबारा जो है तदिदम करके प्रारंभ कर रहा हूँ बोल के बता रहे हैं। जो संग्रह रूप में बताया था उसको विस्तार, शिष्य क्या है वो बताए नहीं सही से, तो उसको संक्षेप रूप में बताया था अधिकारी कौन है बोल के। तो उस अधिकारी विषय को जो है यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं बोल के प्रारंभ कर रहे हैं। तो अगला जो पंक्ति है वो क्या है? तदिदम मोक्ष साधनम ज्ञानम विधिवत उपसन्नाय शिष्याय ब्रूयात् इति अन्वयः। अन्वय कैसा है? तदिदम मोक्ष साधनम विधिवत उपसन्नाय शिष्याय करके जो है वो बता रहे हैं। मैं इसमें सहमत नहीं हूँ, क्योंकि विधिवत उपसन्नाय भी जो है 8 गुणों में एक गुण है। विधिवत वो आ गया है तब जो है उनको दे सकता है या नहीं दे सकते हैं। विधिवत आ रहा है तो तब जो है उनको नहीं दे सकता है। समझ रहे हैं क्या बात है? यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अन्वय कर रहे हैं विधिवत उपसन्नाय करके। शिष्याय देयम न देयम, यही तो होना चाहिए, क्योंकि वो जो इतना गुण है उनमें है नहीं है, इनमें एक भी गुण नहीं है तो शिष्य नहीं है। तो विधिवत उपसन्नाय ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक जो है एक प्रकार का एक समझौता है यहाँ पर, एक प्रकार का एक यहाँ समझौता है। वो कम से कम उतना तो जानता है तो उसको पढ़ाओ, बाकी सबको जो है थोड़ा नज़रअंदाज करके, ऐसा एक दृष्टिकोण ही हो सकता है वहाँ पर, दूसरा रास्ता ही नहीं है। नहीं तो विधिवत भी 8 में एक होने के कारण उस विशेषण को अलग करके आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तदिदम तदिदम तदिदम, ये जो बात कर रहे थे अधिकारी के रूप में, वह विषय क्या है? मोक्ष साधन ज्ञानम। वो विषय वो आगे जाके आपको जो है अन्य ग्रंथों में बताया है, वो है ये है बोल के बताएंगे, वो सब वहाँ देख लेंगे। ये जो मोक्ष साधन का ज्ञान, साधन साध्यात् अनित्यात् विरक्ता सर्वस्माद् विरक्ता, या पहला वाक्य है वो, पहला जो है अधिकारी लक्षण, साध्य साध्यात् अनित्यात् सर्वस्माद् विरक्ताय, वो सर्वस्माद् विरक्ताय, सब में विरक्त होना है। सब में मतलब किस में? अनित्यात्, अनित्य, सब जो है अनित्य ही है, क्योंकि ब्रह्म एकम नित्यम अन्यत् सर्वम अनित्यम, आत्मा एकम नित्यम अन्यत् सर्वम अनित्यम, यही जो है नित्यानित्य वस्तु वेग के लिए हम लोग लक्षण बताते हैं, स्वरूप बताते हैं, आत्मा नित्यम अन्यत् सर्वम अनित्यम करके। तो अनित्यात् सर्वस्मात् यदि कह दिया तो अनित्यात् सर्वस्मात्, क्योंकि तब जो है आपका सर्वस्मात् सर्वनाम प्रयोग करने से क्या हो जाएगा? आत्मा भी उसमें आ गया है। ब्रह्मज्ञान किस लिए दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं?
ब्रह्म ज्ञान किसको दे रहे हैं? जिसको किसी में भी रक्तता नहीं है, रंजन नहीं है, किसी से भी जो है उनको लेप नहीं है, संबंध नहीं है। मोक्ष, ये मोक्ष भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो सर्वस्माद करने से जो है, सर्वस्माद विरक्ताय करने से ये दोष है। तो इसलिए सर्वस्माद के लिए जो है वो सर्वस्माद पंचमी है, उसके लिए अनित्याद विशेषण है। पहले ही बताया मैंने, जो विशेषण विशेष्य संस्कृत में क्या है, हमेशा समानाधिकरण में ही होता है। मतलब जिस विभक्ति में विशेष्य है उसी विभक्ति में विशेषण भी होगा, है ना, ये सामान्य। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? सर्वस्मात्, सर्वस्मात् का विशेषण क्या है? अनित्यात् सर्वस्मात्, अनित्यात् सर्वस्मात्। अब सर्व कह दिए हैं और अनित्य भी कह रहे हैं। मुझे कैसा मालूम है ये कौन सा अनित्य है, कौन सा नित्य है? मुझे कैसा मालूम है कौन सा अनित्य है, कौन सा अनित्य है? तब कह रहे हैं उस अनित्यात के लिए साध्य, साधन साध्यात अनित्यात, साधन साध्य जो भी है वह सब अनित्य है। उस अनित्य के रूपी जो भी है वैसा वाला फल से विरक्त जो है उसको बता रहे हैं। पहला लक्षण साध्य साधनात् अनित्यात्, ये जो है मुख्य शब्द है। साध्य साध्यात् अनित्यात् करके ये जो मुख्य शब्द है, क्यों? हमारा मोक्ष साधनम, क्योंकि यहाँ पर एक मुख्य शब्द प्रयोग कर रहे हैं। क्यों साध्य साधनात्? यहाँ पर अनित्यात् कहने से काफ़ी है आपको। अनित्यात् मतलब आप तो समझ जाते हैं। तो यहाँ साध्य साधनात् कह रहे हैं। वो साध्य साधनात् यहाँ कहने के लिए उनको क्या मजबूर कर रहा है? क्या है कि मोक्ष साधनम ज्ञानम बता रहे हैं। मोक्ष साध्य है, उसका साधन क्या है? ज्ञान। मोक्ष साधन है और उसका साध्य क्या है? ज्ञान। मोक्ष साध्य है और उसका साधन क्या है? ज्ञान। और यहां पर कह रहे साध्य साधनात्, साध्य साधनात् मात्र कहने से मोक्ष का भी जो है लक्षण में वो चले जाएगा। तो इसलिए साध्य साधनात् करने के बाद एक और विशेषण, यहाँ पर सर्वस्मात् कहने से जो है काम नहीं चलेगा। सर्वस्मात् कहने से जो है मोक्ष में भी लक्षण आ जाता है, इसलिए आपको जो है अनित्यात् करना पड़ रहा है। अनित्यात् करने से जो है काम नहीं चल रहा है। क्यों? कौन सा नित्य, कौन सा नित्य आपको तो मालूम ही नहीं है। अब पहले ये पहला वाक्य है, वो छोड़िए, वो जो है प्रतिज्ञा वाक्य, उसको छोड़ के पहला वाक्य आप पढ़ रहे हैं। पहला वाक्य में ही आपको जो है यहाँ प्रतिज्ञा क्या थी, यहाँ प्रतिज्ञा क्या थी? हाँ, व्याख्यास्यामः, मगर यहाँ टीका में क्या बताए थे? अन्य ग्रंथ का जो है अवलोकन किया बिना, उस झंझट में फंसे बिना आपको जो है क्या बता रहे थे? अनेक प्रमाण युक्ति विशेषैहि निपुणतरम अवधारिते। पिछले पृष्ठ में जो है 2 नंबर में जो है पहला पैराग्राफ का अंतिम में समस्त उपनिषद शास्त्रार्थे, वहाँ वही विशेषण है। इसके कारण अभी विचार करना पड़ रहा है। अनेक वाक्य युक्ति अनुसंधान व्यवधानम अंतरेण, वो है यहाँ पर विषय। अनेक वाक्य, अनेक युक्ति अनुसंधान जो व्यवधान है, वो व्यवधान बिना ही, अंतरेण, वो बिना ही जो है साक्षात अनुभव उदयाय संग्रह निरूपण प्रवृत्ति उपपत्ति है। तो एक ग्रंथ जो है आप पहले बार पढ़ रहे हैं, पहले बार आप नहीं पढ़ रहे, पहला ग्रंथ यही है। पहला ग्रंथ ये है तो भी आपको कोई दोष नहीं है, आप सब समझ लेंगे यहाँ पर। तो अभी उस प्रतिज्ञा करके यहाँ पर सीधा बता रहे हैं मोक्ष साधनम ज्ञानम। आप सब जो पढ़े हैं उसको सब हटा के रखिए। मोक्ष साधनम ज्ञानम मतलब क्या है? ज्ञान से आपको मोक्ष मिल जाएगा। ज्ञान साधन है, मोक्ष साध्य है। ज्ञान क्रिया है, मोक्ष फल है। वही तो साधन साध्य का तात्पर्य है। तो अभी क्या कह रहे हैं? अनित्य मतलब मुझे क्या है? सर्वस्मात् कह दिए है, सर्वस्मात् विरक्ताय कह दिए।
सर्वस्मात् विरक्त मतलब वो ब्रह्म ज्ञान भी मुझे नहीं चाहिए बोल के जो विरक्त है उसी को कह रहा है। उसको क्यों यहाँ पर लेके आएंगे? वो ग्रंथ पढ़ने के लिए तत्पर नहीं है। और सर्वस्मात् विरक्त ब्रह्म को जान लिया तो वो भी जो है यहाँ पर नहीं आएंगे, वो भी अनधिकारी हैं। तो अधिकारी के लिए बता रहे हैं। अधिकारी कौन है? सर्वस्मात्। वो सर्वस्मात् में जो है विषय है। तो सर्वस्मात् को जो है समझाने के लिए अनित्यात् एक शब्द जोड़ रहे हैं। अनित्यात् करने से क्या हो जाएगा? अनित्यात् करने से क्या हो जाएगा? कौन अनित्य कौन नित्य आपको तो मालूम नहीं है। यहाँ पर हम बता रहे आत्मा नित्यम तत्सर्वम अनित्यम, यहाँ पर कहाँ आपको मालूम हुआ है? पहला ग्रंथ है आपका। तो इसलिए अनित्यात् के लिए उसको स्पष्ट करने के लिए साध्य साधनात्, जो साध्य साधन है इसको कहते हैं पदकृत्य। इसको कहते हैं पदकृत्य। यहां पर और तीसरा क्या है? सर्वस्मात्। ठीक है, एक पद है साध्य साधन, ठीक है। दूसरा पद है अनित्य सर्वस्मात् विरक्ताय। तीसरा पद है सर्वस्मात् विरक्ताय ही मुख्य पद है। तो उसके लिए क्या है? अनित्यात् आप जोड़ रहे हैं। अनित्यात् आपको क्या मालूम ही नहीं है, तो इसलिए उसके लिए विशेषण जोड़ना पड़ रहा है साध्य साध्य साधन साध्यात् कह के। इतना झंझट क्यों है? मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। अनित्य सिद्ध करने के लिए साध्य साधन कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अनित्य को ही हटा दो, सीधी बात, अनित्य को ही हटा दो। सिद्ध तो वही करना है जो साधन से साध्य है, उस सबसे विरक्त है ना। हो गया, अनित्य को हटा दिया मैंने, साध्य साधन सिर्फ कर रहा हूं। साधन साध्य से काम चल जाएगा, है ना। अनित्य क्या है? साधन से साध्य है। अनित्य क्या है? प्रश्न के लिए आपका उत्तर क्या था? जो साधन से साध्य है वो अनित्य है। तो तब जो है अनित्य का डेफिनेशन के लिए एक और लक्षण को जोड़ने का जरूरत नहीं। अनित्य का लक्षण के लिए, अनित्य को समझने के लिए एक और शब्द को जोड़ने का जरूरत ही क्या है? अब सीधा जो है साधन साध्य कह दीजिए। साधन साध्यात् सर्वस्मात् विरक्ताय। फिर ये जो शब्द बिना क्या था? सर्वस्मात् था, वहीं पर ही आ जाएंगे आप। क्यों? मोक्ष साधनम ज्ञानम। साधन साध्य क्या है? मोक्ष भी है, मगर वो अनित्य नहीं है। वहां पर लक्षण आपको वो नित्य है अनित्य है वो मालूम नहीं है, वहां पर लक्षण नहीं जाना है। इसलिए दो शब्द प्रयोग कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। साधन साध्य और अनित्य भी है, वैसा जो भी है उस सबसे क्या होना चाहिए? इसको विरक्ति होना चाहिए, ठीक है। पहला लक्षण है वो। अभी आगे त्यक्त पुत्र वित्त लोकेशनाय। तो उसमें जो है त्यक्त पुत्र वित्त लोकेशना होना चाहिए। बहुत बढ़िया है। पुत्रेषणा मतलब क्या है? पुत्र मोह। पुत्रेषणा मतलब पुत्र मोह। वित्तेषणा मतलब पैसे के पीछे मोह। और लोकेशना मतलब नाम इत्यादि का या अन्य लोगों का जो है लोक प्राप्ति के लिए मोह। यही है, यही है, यही हम लोग समझ के आ रहे हैं। पुत्रेषणा मतलब पुत्र मोह, वित्तेषणा मतलब धन मोह, और लोकेशना मतलब क्या है? लोक का मोह, यह या परलोक का मोह। तो यही हम लोग का समझ है, उसको ऐसा ही रखिए। अभी उसको जो है कुछ करने का जरूरत नहीं। पुत्र मोह, वित्त मोह या लोक का मोह ये नहीं होना चाहिए उसमें। विरक्ताय कहने के बाद अभी कह रहे हैं सर्वस्मात् विरक्ताय कहने के बाद क्या जोड़ रहे हैं? इसमें भी उसको जो है, अरे सर्वस्मात् में ये भी आ गया है, सर्वस्मात् भी ये भी आ गया है, फिर इसको जो है अलग से क्यों दे रहे आप? सर्वस्मात् विरक्ताय कर दिया है, साध्य साधनात् कर दिया है, फिर आप जो है
यहाँ पर ये तीनों गृहस्थों से जो है छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसको अलग से देना पड़ रहा है। क्यों? यहाँ पर आगे अगला शब्द मुख्य है, इसलिए ये जो पुत्रेशना, वित्तेशना, लोकेशना, ये तीनों से वो निवृत्त होना है बोल के बताने का तात्पर्य क्या है? प्रतिपन्न परमहंस पारिव्राज्याय हुई है। क्यों? जो संन्यास प्राप्त किया है, जो संन्यास प्राप्त किया, प्रतिपन्न परमहंस पारिव्राज्याय, परमहंस संन्यास प्राप्त जो किया है, वहां पर शब्द स्पष्ट है, परमहंस परिव्राज। परिव्राज नहीं है, संन्यास केवल नहीं है, क्योंकि संन्यास में जो बहुत बहुत नाम दे के, कुटीचका, बहुदका इत्यादि नाम दे के जो है घर में ही बैठो, गांव में ही बैठो इत्यादि जो है आप अपना तरीके से जो है उसको सिद्ध कर चुके हैं। तो वह संन्यास सब यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, परमहंस परिव्राज संन्यास। हाँ, परमहंस घूमने वाला सिर्फ नहीं है, परमहंस भी होना चाहिए, वो दंडी सन्यासी है ना। तो उस रूप से जो है यहाँ पर बता रहे हैं। तो वो क्यों बता रहे हैं? आगे जो है ब्राह्मणाय बता दिए हैं, उसके लिए अभी क्या है? प्रतिपन्न परमहंस परिव्राज्याय। तो जो प्रतिपन्न, ये क्या है? गड़बड़, सब गड़बड़ दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ, प्रतिपन्न परमहंस परिव्राज, वो परमहंस संन्यास है। परमहंस संन्यास में कहां पर ये जो त्यक्त पुत्र वित्तेशना लोकेशना होगा? परमहंस संन्यास बता दिए है, तब उनमें जो है लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना छोड़ने का बात ही कहां पर आता है? वो तो पहले छोड़ने से ही जो है संन्यास होता है, छोड़ने से, त्यागने से ही तो संन्यास होगा। तो संन्यास कहने के बाद भी जो है आप एक और शब्द जोड़ रहे, जिसको जो है ये तीनों ऐशना है उसको अधिकारी रूप में मत लो, जो त्यागा है तीनों ऐशना को उसी को लो। क्योंकि शिष्य पुत्र, ये बहुत बढ़िया तर्क है, मगर क्या है, अभी ये खुद शिष्य है, ये अभी गुरु नहीं बना है, इसलिए वो तर्क यहाँ पर लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर गड़बड़ क्या है? एक बार जो है एक महात्मा मुझे देखे है और ये तेज है, इसको मैं तैयार करूँगा बोल के तय कर दिए है। तो मेरे लिए जो है निमंत्रण दे रहे हैं, आप आ जाओ, यहाँ ऋषिकेश में क्या क्यों बैठे हो, आप आ जाओ, वहाँ आके दक्षिण में कोई स्थान है, वहाँ आ जाओ, मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैं बोला वहाँ मुझे, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैं गया भी नहीं हूँ उस स्थान, तो मैं कहाँ रुकूंगा? वो सब झंझट है, क्योंकि आपको ही रुकने का स्थान नहीं है। अभी संन्यास नया नया लिए है आप, आपको ही रुकने के लिए स्थान नहीं है, आप ही जुगाड़ करना पड़ेगा कहीं पर। मैं कहाँ से आके रुकूंगा? आपके लिए कुछ स्थान है मेरा आके रुकने के लिए? बता रहे थे मुझे, ये शब्द उनका है, द लेडी ऑफ द हाउस। घर की जो स्त्री है वह आपको जो है खाने पीने और रुकने का व्यवस्था कर देगी। बोला लेडी ऑफ द हाउस कहाँ से आया है? अब सन्यासी है, लेडी ऑफ द हाउस क्या है? पूर्वाश्रम का जो पत्नी है उसके बारे में। ठीक है, सन्यास के बाद जो है मैं ऑफिस में बैठा था और ऑफिस में जो है 2 सन्यासी लोग थे और ये आके जो है कमरे में जाके, तब तो आजकल सबके हाथ में जो है दुनिया है, पहले तो दुनिया को घुमाना पड़ता था, तो ये जा सबके पास नहीं था। हाँ, वो भी सबके पास नहीं था, मगर ये जो है धनवान आश्रम है तो था, तो घुमा रहे हैं। कहाँ? रात में घुमा रहे हैं। कहाँ? विदेश में, उनका पुत्र के पास फ़ोन है। तो ये फ़ोन करके चले गए हैं, थोड़ा सही नहीं था उनका बातचीत में जो है, वहाँ कुछ ठीक नहीं बैठ रहा था। तो ये दोनों महात्मा, मैं वहाँ ही बैठा हूँ, वो दोनों अपना भाषा में बात कर रहे हैं जो समझ में आ जाता है मुझे। तो बात कर रहे थे, तो बताइए, देखो सन्यास अभी लिया है, अभी भी इसको जो है ये शना छूटा नहीं है, हाँ, अभी भी रो रहा है बोल के। ये बात इतना आसान नहीं है। देवी भागवत में इसलिए कहा
ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तो ये जो वैश्य और वो राजा क्यों वहां पर बैठ के रो रहे हैं? क्योंकि वो छूटता नहीं है, जबकि उनको भगाने वाले ये ही घर थी, घर वाले ही तो थे। देवी भागवत में वैसे ही तो कहानी है, और इनका भी कहानी वही था, इनका भी कहानी वही था, ये महात्मा की भी कहानी वही था। तो फिर भी क्या है, मोह छूटता नहीं। इसलिए कह रहे हैं संन्यास के बाद जो है वो मोह मत रखो, छोड़ दो। तो उसके बाद शम दम दयादि युक्ताय, अभी संन्यास तो ले लिए है, संन्यास लेने के पश्चात ये सब जो है छोड़ दिया है, फिर भी क्या है, क्या शब्द देखिए, शम दम, इतना तो काफ़ी है, सामान्य इतना काफ़ी है। शम दम आदि युक्ताय हम लोग का जो है हमेशा जो भी ग्रंथ है, अन्य ग्रंथों में देखेंगे शम दम आदि युक्ताय यही शब्द आता है ना। शम दम ये मुख्य है, इसलिए बताना पड़ेगा। मतलब वो संन्यास होने के बाद जो है सांड जैसा इधर उधर घूमता है, उसका जो है कोई इंद्री का निग्रह या मन का निग्रह कुछ नहीं है, तो वो कुछ काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि आगे जाके बताएंगे भी वो कहीं घूमना नहीं चाहिए, शास्त्र पढ़ना है ठीक से, घूमते रहना नहीं चाहिए बोल के बताएंगे वो। तो इसलिए इसको जो है मन निग्रह और इंद्र निग्रह का आवश्यकता है। तो तीसरा क्या बताए, दया युक्ताय, दया भी चाहिए। मतलब आप जो है शमदमाद युक्त है और जो है आपको कोई ऐशना नहीं है और आप में जो है सब विरक्त है, उसका तात्पर्य एक्सीडेंट में कोई गिरा है, पढ़ने रहने तो क्या है, हमें कुछ नहीं चाहिए, ये बात नहीं चलेगा। वो विरक्ति नहीं है, वो उद्दंडता है। तो इसलिए उसमें जो है दया युक्त होना चाहिए। मतलब दया का तात्पर्य ये नहीं है कोई जो है कहीं गिर के पड़ा है और फ़ोन कर रहा है, आप ही आके जो है आप ही आके मुझे जो उठाना है बोल के। वो एक और महात्मा क्या करते हैं, वहाँ से गाड़ी लेके जाके उनको गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल में भर्ती करके वहाँ से लेके जाके घर, ये सब नहीं है। दया मतलब थोड़ा लिमिट होना चाहिए, ये सेवा ही जो है दया नहीं होता है। तो इसलिए क्या है, क्योंकि विरक्ताय, तो वो भी है, क्योंकि ये सब जो है कहाँ से आ रहा है ये सब देखना है। तो विरक्ताय, क्योंकि कुछ लोगों का जो है ये सेवा भाव भी क्या है, ये जो ऐशना है उसके अंदर आ जाता है। भी आपको क्या है, आप जाके उनको जो है ऐसा किया तो क्या है, लोग ये क्या महात्मा थे पता है, वहाँ से आए और वहाँ से उठा के लाके क्या सेवा की है, इसमें हम लोग फंस रहे हैं क्या, वो देखना है। क्योंकि सब लोग जो है बढ़ा के चढ़ा के हमेशा कहेंगे और दिमाग खराब करेंगे ही, दिमाग खराब करेंगे ही। आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं उसमें जो है थोड़ी सी ढीला हो जाता है हमारा जो विरक्ति भाव टाइट। तो इसलिए क्या है, त्यक्त पुत्र वित्त लोकेशनाय प्रतिपन्न परांस परिव्राज्याय शमदम दयादि युक्ताय। अभी आगे शास्त्र प्रसिद्ध शिष्य गुण संपन्नाय, शास्त्र में जो प्रसिद्ध गुण बताया गया है शिष्य के लिए, परीक्ष्य लोकान कर्मचितान इत्यादि, वह गुण इसमें होना चाहिए। और वह गुण होने के पश्चात क्या कह रहे हैं, शुचये ब्राह्मणाय, ब्राह्मण होना ही एक सामान्य क्या है, ब्राह्मणों निर्वेदमायात नास्त्यकृत कृतेन, वहाँ पर या अन्यत्र भी स्मृति इत्यादि ग्रंथों में भी ब्राह्मण शब्द आया है। ब्राह्मण को सबको अधिकार है क्या बताए, तो यहाँ पर शुचये कह रहे हैं। शुचये एक और बार कह रहे हैं, पहले एक बार किया था क्या शुचये, हाँ यहाँ पर शुचि आया क्या पहले, एक बार आया है क्षमादमा युक्ताय, क्षमादमा दयादि युक्ताय कहने के बाद क्षमा क्या है, अंतःकरण निग्रह, अंतःकरण निग्रह और
मतलब क्या है, आपका अंदर जो है कलुष नहीं है, मगर नहाएगा ही नहीं है ये नहाएगा ही नहीं है। तो वैसा गड़बड़ कर दिया तो जो है वो गलत है, क्योंकि संध्या त्रिसंध्या का स्नान बताया गया है। गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी, आजकल का पानी का दिक्कत में जो है एक बार स्नान करना ही जो है बहुत ज़्यादा है। पानी का दिक्कत नहीं है तो भी बहुत लोग जो है करके चले जाते हैं, हाथ पैर मुंह धो के जो है चले जाते हैं एक सेंट मार के। तो वैसा नहीं है, शुचये, सुअर जैसा जो है स्नान नहीं करूँगा वही जो है, वो बात नहीं है। शुचये, बहिर्शौच भी यहाँ पर मुख्य है, अंत शौच मात्र नहीं है, बाहर भी जो है शुद्ध होना चाहिए। वैसा ब्राह्मणाय, ब्राह्मणाय, ब्राह्मण, यहाँ पर अन्यत्र भी जो है शब्द स्पष्ट है ब्राह्मण। ब्राह्मण का तात्पर्य क्या है, ब्राह्मण को ही अधिकार है, यही सा तात्पर्य है। क्योंकि आचार्य भगवान भाष्यकार का और यहाँ पर भी ऐसा ही दिखाई पड़ता है। और आगे जाके एक और जो है अथवा बोल के जो है एक तात्पर्य निकालते हैं, नहीं तो ब्राह्मण का मात्र के लिए अधिकार बताए, क्यों, परमहंस परिव्राज्याय बता रहे हैं, और संन्यास ग्रहण परमहंस परिव्राज्य ग्रहण एकमात्र ब्राह्मण के लिए बताया गया है। तो इस अर्थ से जो है यहाँ पर ब्राह्मणाय के लिए ब्राह्मण यही अर्थ लेना पड़ेगा। मगर ब्राह्मण जाति ही क्या है, ब्राह्मण जन्म ही किस लिए हुआ है, कर्म के अनुसार। कर्म किस प्रकार का कर्म, सब में जो है दो प्रकार का कर्म तो होता ही है, शुद्ध अशुद्ध, पुण्य पाप सब में होता ही है। कोई उसमें जो है ये इनमें जो है पुण्य कर्म ही नहीं है, केवल पाप है, इनमें पाप कर्म ही है, केवल पुण्य नहीं है, ये बात किसी में भी नहीं हो सकता, देवता हो या अधो नरक में जो अंतिम अवस्था में हो वो भी। तो इसलिए क्या है, पुण्य पाप मिश्रण होने में भी जो है ये मनुष्य जन्म ही अधिकार बताया है शास्त्र के लिए, मनुष्य अधिकारत्वात् शास्त्रस्य करके। तो शास्त्र में मनुष्य ही अधिकार है, तो मनुष्य ही अधिकार है, तो उस मनुष्य में कौन अधिकारी हो सकता है। तो वह विचार करते वक्त क्या करते हैं, जिसमें पुण्य आधिक्य है वो अधिकारी है। इसलिए हमेशा क्या कहते हैं, उनका पुण्य पुंज जब फल देने लग जाता है, प्रयोग वही करते हैं, पुण्य पुंज फलदायी जब हो जाता है तब। तो ये क्यों पुण्य पुंज का फलदायी होना अनिवार्य है, जब गुरु के पास जाता है या जो विरक्ति होता है तब कहते हैं जब उनका पुण्य जो है फल देने लग जाता है। क्योंकि आधिक्य, पुण्य आधिक्य जो है अनिवार्य है, जो बताया उसको वैसा ही देखने के लिए। यदि वो नहीं है तो क्या हो जाता है, बताया तो जाएगा एक विषय और स्वीकार आप करेंगे आपका अनुकूल, बताया जाएगा एक विषय और आप जो है स्वीकार करेंगे आपका अनुकूल। इसमें जो है उदाहरण क्या है, उदाहरण जो है संन्यास मतलब क्या है, सबको त्यागना है, सबको त्यागना है मतलब क्या है, सबको। तो उसमें दो उदाहरण हैं, बीच में एक जो है एक महात्मा का यहाँ पर ही बवाल हो गया है, तो उनको जो है बरसा ने कहीं भेज दिए है आपका हरे कृष्णा में। तो क्या है, उन्होंने बीच में आके बता दिए है मंच पे, जो रामकृष्ण मिशन का जो परम संत है विवेकानंद जो है वो खाते हैं मछली कहते हैं। वो गलत नहीं थे, वो जो कह रहे थे वो गलत नहीं थे। तो सन्यास कहाँ से, आप जो है आप बात कर रहे हैं क्या है, लहसुन प्याज की बात कर रहे हैं, लहसुन प्याज कहीं बना तो भी वहाँ खाते नहीं है। तो यहाँ पर मांस मछली का बात, उस दिन में देखा था ये क्या बात है, उनको दंड दे रहा है। मैं बोला दंड नहीं है, बरसाना का जो राधा रानी है यहाँ का विषय है, तो बुला ली, चलो तुम आ जाओ यहाँ पर, वहाँ थोड़ा देर रेस्ट करो। बात क्या है, वो जो कहा है सत्य है, ये छोड़ नहीं सकते, तो क्या सन्यास है वहाँ पर, सन्यास का लक्षण क्या होता है वहाँ पर एक। और मैं उसको जो है मैं इसमें सहमत हूँ कहने के पश्चात नहीं बोला मुझे दंड कोई दे ही दे सकते, पहले से ही मैं अकेले बैठा हूँ, तो बात वो है। तो दूसरा एक महात्मा आए थे, उनको सन्यास चाहिए था। तो तब जो कैलाश में जो है
अच्छा रिश्ता था, तो जाके मैं बताने से उनको संन्यास हो जाता। तो मगर संन्यास तो चाहिए, मगर मैं बोला मगर क्या है इसमें, मैं मेरा दाढ़ी को और बाल को जो है काटूंगा नहीं, नहीं बनाऊंगा। इतना जो है जटा रखे है, जटा को जो है मैं छोड़ूंगा नहीं, बिना जटा छोड़े संन्यास चाहिए। कौन देंगे संन्यास? जटा कटा ही संभ्रम। हम लोग जो है जो शिव तांडव, शिव तांडव स्तोत्र में जो है वो हम लोग जटा काट दिया बोल के मजाक में बोलते हैं। अभी ये क्या है, उनका बाल तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और संन्यास चाहिए। संन्यास में कितना विकल्प लेते हैं, तो एक में जो है बता के भेजते हैं, तुम जाके संन्यास लो, तब सब छोड़ दो बोल के बताएंगे, तब गुरु मंत्र छोड़ के बाकी सब छोड़ दिया बोलो, बता के भेजते। तो अभी जो है ये सब क्या संन्यास होता है, मतलब कपड़ा मात्र उदर निमित्तम बहुकृत वेशम हो गया है वहां पर। संन्यास क्या हुआ है वहां पर? तो इसलिए क्या कह रहे हैं, शुचये ब्राह्मणाय, मतलब वो जो अंतःकरण शुद्धि जिनमें है, जो बताया जा रहा है उसको वैसा ही स्वीकार करने के लिए धैर्य है। धैर्य कहाँ से होगा? आपको पुण्य नहीं है तो धैर्य नहीं हो सकता है। तो पुण्य पुंज जब फलित होता है तब ब्राह्मणाय, उस ब्राह्मण के लिए, उस साधक के लिए बता रहे हैं विधिवत उपसन्नाय। तब यहां पर विधिवत उपसन्नाय एक और मुख्य है। ये विधिवत उपसन्नाय को लेके ही जो है ये जो ब्राह्मणाय और जो संन्यास परमस परिवजा के, इसके लिए सब जो है वहां पर विकल्प छोड़ते हैं विधिवत उपसन्नाय, क्योंकि वहां पर क्या है, संन्यास तो नहीं था। वो ब्राह्मणों निर्वेदमायात नास्त्य कृत कृतेन, वो क्या है, शौनको वही महायज्ञशाला करके वो महायज्ञशाल वाला था, बड़ा याग वगैरह करता था। वो छोड़ के गया है जंगल, और जंगल जाके कैसा गया था, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम उनके पास गए थे। कैसा, समित पानी ही सन, हाथ में लकड़ी लेके गया था। तो इस तात्पर्य से क्या हो गया है, विधिवत, मतलब न रिक्त हस्तम उपेयात वाक्य आता है, खाली हाथ मत जाओ। किन किन को मिलने के लिए, दैवतम राजानम गुरुम, इन तीनों लोगों को मिलते वक्त जो है खाली हाथ नहीं जाना है बोल के बताते हैं श्रुति। ये जो है शास्त्र का विधान है। अभी ये सब छोड़ दिया, क्या लेके जाएगा? हाँ, पत्रम पुष्पम फलम तो ये इतना ही काफ़ी है बोल के बताते हैं। अभी क्या है, ये विधिवत उपसन्नाय, तात्पर्य क्या है, वो कुछ माल मटेरियल लेके जाना है, मतलब फल ही क्यों ना हो, फूल ही क्यों ना हो, या पत्र ही क्यों ना हो, या जल ही क्यों ना हो, या लकड़ी ही क्यों ना हो, लेके जाना है। तब यहाँ पर जो है लेने देने का व्यवहार हो गया है, वो भी गलत है। तो गुरुजी जो है वहाँ बैठे, अच्छा ये क्या लेके जा, आज कौन क्या लेके आएगा, ये तो गड़बड़ बात है। तो विधिवत का तात्पर्य आप समझ लीजिए, विधिवत यहाँ पर जो है हाथ में कुछ माल मटेरियल लेके जाने वाला शिष्य के बारे में नहीं कह रहे हम लोग। विधिवत मतलब जो एटीट्यूड, उनका जो मन का जो संतुलन था, जो 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 उनका व्यवहार का जो प्रवृत्ति है वो सही होना चाहिए। वहाँ आएंगे नमस्कार करेंगे, कैसा है, ऐसा भी नहीं महाराज, उल्टे हाथ से जो है नमस्कार, कोई वहाँ से वो सब प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। और नमस्कार करो बोल के नमस्कार कर दिया बस। बच्चे, आजकल का बच्चे में ये ज़्यादा देखा जाता है। माता पिता जो है भक्त होंगे, बच्चे को बोलेंगे गुरु जी का नमस्कार करो, स्वामी जी का नमस्कार करो, नहीं करता है। तो उनको जो बोलना पड़ता है, स्वामी जी को नमस्कार करो। मैं क्या बोल रहा हूं, करो। कोई भाव नहीं है उसमें, तो वैसा भावनाहीन नहीं है। यहां बात कर रहे हैं, वो गुरु के पास जा रहा है तो उनमें जो है वो श्रद्धा भक्ति का भावना होना चाहिए। बिना वो भावना
मतलब उनको ही आप मर्यादा नहीं देंगे, उनका वाणी का क्या मर्यादा देंगे तब? क्योंकि आप धोखा दे सकते हैं यहां पर, इसलिए वो शब्द जो है बहुत मुख्य शब्द हो जाता है। आप धोखा दे सकते हैं। साष्टांग नमस्कार जाते वक्त लोग बहुत करते हैं, ढोंगी लोग जो है बहुत करते हैं। इसलिए क्या कहा है, ऐसा जो है धूर्त लोगों को जो है विश्वास नहीं करना चाहिए बोल के। हाँ, तो यहाँ पर जाके साष्टांग नमस्कार, अरे महाराज जी आप जैसा कोई नहीं है, वहाँ पूरा जो है वो पूरा विष है, वो पूरा विष है। तो इसलिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, विधिवत उपसन्नाय, विधि प्रकार जिनका मन जो है संतुलन में है वो सब देखना है। जिनका मन संतुलन है और मन जो है वैराग्य भाव युक्त है, और वो जो गुरु के पास गुरु को स्वीकार करके आ रहा है, ये मेरा गुरु है, वो जो कह रहे हैं मैं उसको सुनूंगा बोल के, वह अधिकारी वो शिष्य, अभी शिष्य हो गया है, शिष्य का जो है अधिकारी तो प्राप्त हो गया, क्योंकि यही जो है शिष्याय बोल के जो है विशेष जोड़ दिए हैं। तब ये शिष्य के लिए ये तैयार हो गया है, मगर गुरुजी के पास जाके मैं शिष्य हूं। यहां पर एक बात समझ लीजिए, शिष्याय एक विशेष्य है, उसके लिए 8 विशेषण है। आगे वाला भी जो है जाति कर्म वृत्त विद्या विजनय ही परीक्षिताय, वो भी जो है विशेषण ही है। आपको एक विशेषण को मात्र जो है आगे, संस्कृत में आगे पीछे कोई व्यवधान ही नहीं है, कहीं भी रखिए उसको अन्वय करके समझ लेंगे, मगर इसको यहाँ से वहाँ डालने का जरूरत क्या है? आप 8 दे रहे हैं, मतलब उसको पहले ही देना चाहिए, बाद में क्यों दे रहे हैं? इसमें भी एक मुख्य विषय है, शिष्याय कर दिया है, अभी वो शिष्य है, अपने आप को वह शिष्य मानता है, वो छोड़ के आ गया है। अभी इन गुरु इस गुरु से जो मैं पढ़ूंगा और मैं जो है ब्रह्म ज्ञान पाऊंगा बोल के जो है प्राप्त करूंगा बोल के वो आ गया है गुरु जी के पास। तो अभी गुरु का कर्तव्य क्या है, ये मेरे सामने आया है, ये कौन है, परका नहीं तो जो है कुछ भी प्रकाशित नहीं होता है। यहां पर फरकना का काम करना पड़ता है। तो कह रहे हैं वो कौन है, जाति, वहां पर भी जो है परीक्षिताय के लिए, एक विशेष के लिए क्या क्या है, जाति कर्म वृत्त विद्या अभिजन ही करके जो है बता रहे हैं। इतना विशेष कैसा परीक्षा करना चाहिए, जात्या परीक्षिताय, हर एक जो है उसके साथ संबंध करना चाहिए। जात्या परीक्षिताय, कर्मणा परीक्षिताय, वृत्तेन परीक्षिताय, विषय विद्या परीक्षिताय, अभिजने ही परीक्षिताय करके हर एक। तो क्या है, ये कौन सा जाति का है, ये प्रश्न वहां पर इसलिए जो है सत्यकाम के लिए पूछ रहे, तुम कौन हो बोल के जो है गुरु पूछ रहे, कौन है तुम। वो प्रश्न वहां पर श्रुति हम लोगों को समझा रहे कैसा शिष्य को परखना है। तो पहला वो प्रश्न है जाति, ठीक है, जातिया ब्राह्मण हो सकता है, मगर कर्मणा तो शूद्रवत है, तो हाँ वो भी मुख्य है, किस प्रकार का संस्कार युक्त, किस प्रकार का जो है कर्म युक्त, वो भी देखना है। और वृत्त व्यवहार, कर्म तो ठीक से करता या नहीं है, मगर व्यवहार में जो है दूसरा प्रकार का जो है होता है, तो वो भी गलत है, क्योंकि कर्म और वृत्त को जो है 2 प्रकार का देख नहीं सकते हैं, एक ही है। फिर क्यों बताए हैं कर्म और वृत्त, कर्म जो है शारीरिक, वृत्त जो है मानसिक, ऐसा ले सकते हैं आप। मतलब यहाँ से जो उत्पन्न हो रहा है कर्म जो है आपको कहा गया है, आप बता रहे हैं, आप उसमें सोचने का भी प्रवृत्ति नहीं है, सोचने का प्रवृत्ति। कुछ लोगों का जो है एक आदत है जाके नमस्कार करने का, जो भी सन्यासी का घेरू वस्त्र देख लिया उनको नमस्कार करेंगे। तो यदि ये है तो वहाँ पर सोचने का भाव ही नहीं है, वो करना है बस, हो गया, वो सोच के नहीं कर रहे हैं, मतलब इनको नमस्कार करूँगा तो ये बात ही नहीं है। तो यहाँ पर वो नहीं है, वहाँ पर अंदर जो है वो व्यवहार युक्त वृत्ति भी होना चाहिए, उसको वृत्त मानसिक रूप में जो है उसको देख सकते हैं तब। तो वृत्ताय, आगे विद्या, और
क्या पढ़ा है, कैसा पढ़ा है, वो भी देखना है। इसलिए ये सब जो है यहाँ पर सामान्य रूप में जो है जो होता है, वो जो पुराना सन्यासी में जो है, पुराने सन्यासी में जो है ये सब दिखाई देता है। आप जाके उनसे जो है कुछ प्रश्न पूछिए, क्या पढ़ा, पहले प्रश्न ही पूछेंगे क्या पढ़ा, लघु पढ़ा, हाँ लघु पढ़ा, नहीं लघु पढ़ा, नहीं है तो पहले लघु पढ़ के आओ, उत्तर नहीं देंगे, ठीक है। लघु पढ़ा, ठीक है। न्याय शास्त्र पढ़ा, फिर मतलब उत्तर के लिए वो प्रश्न इतना पूछेंगे। मुझे तो आश्चर्य लगता था, क्या है इतना प्रश्न, क्या है, एक सिंपल सी सवाल पूछा था मैंने, हाँ या नहीं, ओके हो गया बात, इतना जो है प्रश्न मेरे पास क्यों कर रहे हो आप, नहीं उत्तर नहीं देते हैं। पुराने जमाने का महात्मा लोग उत्तर नहीं देते हैं, सीधा प्रश्न का सीधा उत्तर कभी होता ही नहीं है। पहले बात जब काशीकांत जी के पास गया था मैं, काशीकांत जी यही प्रश्न पूछने लगे मुझे, मैं कुछ प्रश्न पूछ लिया तो मुझे प्रश्न याद है अभी भी, मैं जो है ये भामती और विवरण कारण का जो है भेद आप बताइए थोड़ा, पूछा था, थोड़ा मर्यादा युक्ति पूछा था, ऐसा नहीं है। तो तब जो है उन्होंने पूछा पहला प्रश्न, लघु पढ़ा, सिद्धांत कौमुदी पढ़ लिया स्वामी जी, अभी बताइए। तर्कशास्त्र स्वामी, न्याय सिद्धांत मुक्तावली भी हो चुका है, अभी बताइए। पूर्व मीमांसा हो गया स्वामी जी, न्यायमाला विस्तार कर दिया, अभी बताइए। अच्छा, वेदांत कहाँ तक पढ़ा है, इतना होने से जो है संतुष्ट नहीं है, वेदांत कहाँ तक हुआ है। मैं बोला वेदांत जो है अभी हो रहा है स्वामी जी ब्रह्मसूत्र का। अच्छा, वो जब पूर्ति होगा बाद में समझ में आ जाएगा, बाद में देखा जाएगा। प्रश्न का उत्तर आया ही नहीं है, अंतिम तक प्रश्न का उत्तर आया ही नहीं है। मुझे 1000 प्रश्न पूछे थे मगर प्रश्न का उत्तर नहीं दिए थे। तो बाद में जब मैं प्रश्न पूछता था तब जो है कुछ समय के पश्चात जब मैं प्रश्न पूछता था कुछ सोचते भी नहीं थे। वो उनका जो मृतक एक शिष्या थी ना, जिनको जो है मार दिया है, वो मर गई बोल के, तो उनका सेवा में वही थी तब भी। तो क्या है, काशीकांत जी बैठे हैं, उनके सामने जो है एक टेबल है, टेबल के ऊपर कुछ ग्रंथ रखा था। तो मेरा तो बुरा आदत है, वहाँ पैसा रखिए उसको देखूंगा नहीं, मैं पुस्तक रखा तो वो पुस्तक क्या है देखने का था, तो मैं उसको उठा दिया पुस्तक को, वहाँ टेबल में पड़ा था, मैं पुस्तक को उठा के जो है देख रहा था। अभी नहीं है, वो भी देखता नहीं हूँ, तब तो था। तो ये सेवा करने वाले जो है वो कहने, वो कैसा आप छुआ है, आप कैसा जो है बिना जो है वो पूछा आप जो है कैसा छू सकते हैं, ऐसा वो आपको कोई भी सभ्यता नहीं है, वो है ये है बोल के जो है मुझे सिखाने लगे। तो मैं स्वामी जी को देखा, स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी क्या मैं पुस्तक को छू सकता हूँ या देख सकता हूँ या नहीं। चुप रहो, तुम्हें समझ में नहीं आता। उनको बोला, जो सेवा करने वाले हैं उनको बोला चुप रहो, तुम्हें समझ में नहीं आने वाले हैं, ये ऐसा ही होते हैं महात्मा लोग, पुस्तक का जो प्रेमी है वो ऐसे ही होते हैं। तो पुस्तक के बारे में मुझे समझाए थे, वो जो है एक वो पुस्तक लिख रहे थे, देवी का जो कुछ पूजा पद्धति के बारे में या जो है कुछ पंक्ति के बारे में लिख रहे थे। तो उसके लिए जो है एक पुस्तक मंगवाए थे, फोटोकॉपी कहाँ से, ट्रिवांड्रम यूनिवर्सिटी से मंगवाए थे, वो पुस्तक का कॉपी है। तो मतलब बाद में वो व्यवहार हो गया, पहले क्या पढ़ा ये सब में देखा हूँ। यदि आप जो है पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हो, लघु सिद्धांत, अच्छा कितना संधि है बताओ, 5 संधि का नाम क्या है, पंच संधि बोलते हैं, 5 संधि का नाम है क्या है बताओ। तो ये ही है व्यवहार, इसलिए क्या कह रहे हैं, विधिवत उपसन्नाय। यहाँ पर 2-4 प्रश्न ऐसा पूछने से जो भड़क
जाता है वो नहीं है। जाति उसमें जो है प्रश्न पूछना पड़ता है, जाति क्या है, कौन सा प्रकार का है तुम, वो बताना पड़ता है। अभी ये प्रश्न पूछेंगे तो अंदर जेल में करवा देंगे, ये निषिद्ध है। आजकल पूछना जो है निषिद्ध है, कौन जाति का है तुम बोल के पूछना निषिद्ध है। तो ये कर्म, कर्म कौन सा है, उसका वित्त विद्या कितना तक पढ़ा है, और अभिजन ही इतना मात्र नहीं है। आजकल स्कूल में ये होता है, आजकल आप बच्चों को जो है लेके जाके एलकेजी में, जो छोटी सी कक्षा है स्कूल में ही, वो एलकेजी के लिए आप जो है कोई अच्छा स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे तो तब जो है एक परीक्षा होता है, बच्चा के लिए एक परीक्षा है। ठीक है, परीक्षा उत्तीर्ण हो गया है, ठीक है, वहाँ से आएंगे, वो जो प्रिंसिपल है या जो भी इंटरव्यू करने वाले हैं वहाँ पर आके पूछेंगे, अच्छा तुम एक कुछ बताओ, जो बताना चाहते हो तुम बताओ। तो मज़ेदार एक कहानी आया है, क्या है, एक बच्चे को पूछा तुम बताओ क्या है, तो मैं रामायण बताऊंगी। बढ़िया है, बताओ। तो रामायण बता रही है वो, क्या है, राम जी वहाँ से यहाँ से जो है जंगल चले गए हैं, तो वहाँ से प्रारंभ करें, जंगल चले गए हैं, वहाँ से सीता को जो है रावण उठा के लेके चला गया, और वहाँ से जो है राम जी जब, इतना तक सब ठीक था। वहाँ से जो है यहाँ से राम जी जो है जाके रावण से युद्ध कर रहे हैं, तब स्पाइडरमैन आया था और सुपरमैन आया था। स्पाइडरमैन और सुपरमैन जो है रावण का भाई को मार दिया है। मैं बोला इतना तक तो ठीक था, अभी कहाँ आ गया है। तो उसके बाद जो है आजकल एक डोरेमोन बोल के एक कार्टून कैरेक्टर है, तो डोरेमोन जो है इसको वापस वो घर भूल चुके हैं कहाँ कैसा जाना है। डोरेमोन अपने पास जो है कंप्यूटर रखा है, उसके द्वारा जो है वो लोग गूगल से पूछे हैं और घर वापस आ गए हैं। तो प्रश्न पूछ रही है ये टीचर, ये कहाँ से डोरेमोन सब आ गया है, स्पाइडरमैन सब कहाँ आ गया है। आप ही तो पूछा तुम एक तुम्हारा कहानी बताओ बोल के, ये मेरा कहानी है, मेरा कहानी में मैं किसको भी लेके आऊँगा। बात सही है। तो ये हो गया ना। अभी इस बच्चे को जो है लेना चाहिए नहीं, अभी उसको मम्मी पापा को बुलाएंगे इंटरव्यू पे। एलकेजी के लिए मम्मी पापा का इंटरव्यू है। मम्मी पापा आजकल बहुत डरते हैं, किसमें, काम में इंटरव्यू के लिए नहीं है, काम के लिए इंटरव्यू के लिए नहीं है, या कहीं जाने के लिए आने के लिए नहीं है। ये जो बच्चे का जो स्कूल में जो इंटरव्यू होता है, क्या प्रश्न पूछा है आपको, बाहर आप जाके देखेंगे तो ये सब होता है। क्या प्रश्न पूछा था, नहीं मेरे लिए ये प्रश्न पूछा था, उनको वो प्रश्न पूछा था, क्या पूछेंगे पता नहीं है। तो ये मुख्य है, मतलब वो माता और पिता से क्या सीखा है। और क्योंकि मातृदेवो भव क्यों कह रहे हैं, वहाँ जो है माँ उनका पहला शिक्षक और पिता जो है गुरु है, और उनको छोड़ के जो है गांव में, जिस गांव में भी आप रहते हैं वहाँ किसी से कुछ सीखे होंगे, तो उसके बारे में पता चलना है। वो पता करने के बाद अभिजनई ही परीक्षिताय, इतना परखने के बाद शिष्याय बनता है वो। इसलिए शिष्याय का जो है उस पार हो गया है ये परीक्षा। 8 विशेषण बताया था, 8वां विशेषण 7 विशेषण से जुड़ा नहीं है। क्यों, 7 विशेषण जो है शिष्य का स्वयं स्वरूप है, शिष्य के संबंधित है। 8वां विशेषण जो है गुरु संबंधित शिष्य में। तो इसलिए परीक्षिताय, तब ये सब हो गया ना, ये सब में जो है उत्तीर्ण हो गया, अच्छी मार्क से उत्तीर्ण हो गया, तब ब्रूयात, उसको बताओ, बताओ अभी बताओ उसको। अभी वो योग्य शिष्य है, उस योग्य शिष्य के लिए बताओ। ठीक है, बता देंगे, हाँ तुम्हें बता दिया, तब तुम हो गया, तुम निकल जाओ। नहीं, पुनः पुनः ब्रूयात, बार बार बताओ। कितना बार पढ़ाऊंगा गधे, आजकल बोल देते हैं
आजकल नहीं बोलते हैं, पहले ज़माने में बोलते हैं, आजकल वो भी जो है गलत है, स्कूल में बोलना या पीटना इत्यादि गलत है। तो कितना बार बोलूँ मैं तुझे, बार बार, ये भी समझ में नहीं आ रहा है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। ये बात नहीं हो सकता है गुरु में। ब्रूयात पुनः पुनः, कब तक? यावत यावत ग्रहणम दृढ़ी भवती, जब तक वो ठोस अंदर जाके बैठ ना जावे तब तक बोलना है। मतलब अभी तक आपको सामान्य क्या लग रहा था, शिष्य के बारे में जो है बात कर रहे हैं बोल के, अंततो गत्वा क्या है, गुरु कैसा रहना है बोल के बता देते हैं। गुरु का कर्तव्य क्या है, क्या इसलिए जो है क्या है, कहीं कोई भी गुरु जी, आज जो है कुछ बात चल रहा था तब स्वामी जी बता रहे थे, संस्मरण पहले भी जो है संस्मरण मुझे बहुत बार बता दिए, मैं भी जो है पाठ में भी बताया था। तो वो क्या है, मुझे आज तक एक भी जिज्ञासु नहीं मिला है बोल के स्वामी जी महाराज श्री जो है बताते हैं बोल के बताए थे। तो जिज्ञासु का लक्षण क्या है, ये सब तो क्यों नहीं बोलेंगे? हाँ, तो मगर बंद किया कभी, अंतिम तक कभी जो है उपदेश देना बंद कर दिया। तुम लोग जो है गदा चरण के लिए लायक है, चराने के लिए लायक है, यहाँ कभी बताया क्या? नहीं। जब व्यथा, शारीरिक व्यथा नहीं बोल रहा हूं, ये मानसिक पीड़ा जो है बता रहे हैं अपना, अभी तक कोई नहीं मिला है बोल के बता रहे हैं, तब भी एक आशा, कहीं कोई तो कभी निकल जाएगा, किसी का कुछ हो जावे बोल के एक आशा से। इसलिए क्या है, पुनः पुनः जब तक ग्रहण नहीं होता है, मतलब इससे क्या है, मेरा हिंदी में जो है दोष हो सकता है का या की का, मगर इससे जो है क्या बोल सकते हैं एक महात्मा, ये धोखे का टट्टी बोल के बोलने का जगह पे, इससे क्या दिखा सकते हैं वैराग्य उत्पन्न करने के लिए? नहीं, अंतिम तक ये बार बार दोहराते रहे। तो इसलिए ये क्या है, उनका स्वरूप वैसा ही होना चाहिए, उसको द्योतित कर रहे हैं। यावत ग्रहणम दृढ़ी भवति पुनः पुनः ब्रूया, तब तक बोलते रहना, बोलते रहना। करने ताड्यमाने, कान में जाके जो है पीटना चाहिए। तो वो बात यहाँ पर आ गया। संग्रहेण उक्तम अर्थम विवृणोति, संग्रह से जो बताए, टीका में जो है बता रहे क्या है, तदिदमिति। संग्रह से जो बताए थे वहाँ पर एक शब्द से जो है अधिकारी को बता दिए है, क्या है, मुमुक्षु नाम, एक शब्द, उसके लिए जो है अर्थी नाम करके जो है दूसरा श्रद्धा नाम, अर्थी नाम करके जो है उसमें विशेषण जोड़े थे हम लोग मुमुक्षु नाम के लिए। और वो क्या है, जिज्ञासु भी होना चाहिए, अर्थी नाम से वो तात्पर्य निकाले थे हम लोग। तो अभी वो सिंपल सी बताया है, उसको स्पष्ट कर रहे हैं इस उपदेश में। तदिदमिति, तदिदम मोक्ष साधनम ज्ञानम विधिवत उपसन्नाय शिष्याय ब्रूयात् इत्यान्वयः। तो आपको कैसा संबंध करना है, ये जो मोक्ष साधन ज्ञान है वो विधिवत जो आपको संपर्क करता है उनको बताइए। जो इतना बताए विशेषण वो सब है, मगर उनमें ये तो कम से कम ये जो नियम है, तो कम से कम इतना दूर है, तो इतना दूर आने का जो है उसमें हिम्मत है, तो चलो। तो कहीं पर आप लोगों को मालूम है, कहीं पर जो है एक कहानी भी मुझे सही याद नहीं है। तो एक ब्रह्म राक्षस है, चलो ये तो आ गया, कम से कम इससे जो है ये प्रश्न पूछ के निवृत्त कर दूंगा बोल के, इनको जो है छोड़ दूंगा बोल के, सिंपल सी सामान्य से कोई प्रश्न पूछने वाला कोई कहानी में, भूल गया मैं कौन सा कहानी बोल के, मतलब वैसे बात यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उतना जो विशेषण का क्लॉज जो बता रहे हैं, इतना जो वो नहीं है, तो कम से कम इतना तो हो गया है इसमें, इतना तो है। आगे थोड़ी सी जो है थोड़ा से जो है उसको वो सीख लेगा और स्वीकार कर लेगा और प्राप्त कर लेगा बोल के एक आशा से जो है शिष्याय ब्रूयात्। तत् का जो है वहाँ पर तद इदम कह दिया है, तद इदम वो जो बात कर रहे थे वो है बोल के हम लोग सीधा अर्थ निकाल देंगे। तद का अर्थ क्या है, ग्रंथांतरेषु विस्तरेण प्रतिपादितम। तद वह मतलब जो अन्य ग्रंथों में विस्तार रूप से जो प्रतिपादित किया है, व विषय इदम मतलब
इदानीम इह वक्ष्यमान इत्यर्थ। अभी यहाँ पर जो बताने वाले हैं, जो अन्य ग्रंथों में बताया है तद मतलब क्या है, अभी यहाँ पर बताने वाला नहीं है, तुम वहाँ जाके पढ़ लो। वहाँ जाके पढ़ो बोल के बताएंगे तो आपका जो प्रतिज्ञा है वो हानि हो जाएगा, क्योंकि आप प्रतिज्ञा क्या बताए थे, अन्य शास्त्र वाक्य को देखे बिना और अन्य युक्ति प्रयोग किए बिना जो है ये ज्ञान प्राप्ति के लिए ये ग्रंथ उपपत्ति है बोल के बताए थे। उसका जो दोष हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तब कहते हैं हानि नहीं है, वहाँ जो सब बताया है उसको यहाँ पर हम बताएंगे। वक्ष्यमाण इत्यर्थ, उसको यहाँ पर आगे बताएंगे, ये तात्पर्य है। देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।